हेलो गाइस, नमस्कार। मैं नैतिक गज्जर अहमदाबाद से। केम छो? मजाમાં? अपने बैक टेस्टिंग कर रहे हैं 2025 का। मैंने 2025 स्टार्टिंग के मंथ से बैक टेस्टिंग स्टार्ट किया है, बट वीडियो मैंने अप्रैल मंथ का ही अपलोड किया है और वो भी बिना वॉइस का है। सो मेरे को लगा कि वॉइस के साथ अपलोड करना चाहिए, तो ये मई मंथ से मैं वॉइस के साथ अपलोड कर रहा हूँ। और हम स्ट्रेटेजी वगैरह यूज़ करेंगे यहाँ पे SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, RSI, और उसके साथ थोड़ा सा हेल्प लेंगे हम ट्रेंड स्लैब का। क्योंकि SMC की खासियत है कि SMC के अंदर अगर तुम प्राइस एक्शन थोड़ा सा जोड़ दो तो सोने पे सुहागा। और ये जो जोन में मार्क कर रहा हूँ 12 बजे से लेके 9:30 बजे तक का, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फॉरेक्स मार्केट में, सॉरी, फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से इंडिया में नाइट का टाइम होता है। सो हम ये प्ले नहीं करते हैं क्योंकि सो रहे होते हैं, आराम भी तो चाहिए। जो कि एशिया सेशंस होता है, और एशिया सेशंस में मेरे को जहाँ तक पता है यूरो USD में ज़्यादातर आपको बड़ी बड़ी मूवमेंट अब देखने मिलेगी। जैसे कि न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में गोल्ड में मूव आते हैं, वैसे एशिया सेशन में सीनरी है। बट मैं एक चीज़ बहुत बार नोटिस किया है कि ये जो हमारे फॉरेक्स मार्केट के टाइम के हिसाब से इंडिया का जो नाइट का टाइम है, ये कोलकाता स्टैंडर्ड टाइम मैंने चुना UTC 5:30। तो नाइट के मार्केट में मूव बहुत अच्छे मिलते हैं। रीज़न कि ICT का एक कॉन्सेप्ट है, ट्रूडे ट्रूडे ओपन ट्रूडे ओपन हो गया, जुड़ा स्विंग हो गया, किलियन हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो मान लो कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, तो वहाँ पे अपने को क्या सिंप्लीफाई अपन कर पाएंगे कि मार्केट का पहला कैंडल है तो पहले कैंडल के हाई या लो में क्लोजिंग के बाद ऊपर या बॉटम में अगर हाई गया तो ऊपर बाई साइड गया तो बाइंग साइड में कुछ हम POI अपना देखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, जहाँ से हम बाई कर सकें। और सेल साइड गया तो सेल साइड में देखेंगे। चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम। RR सब लगाऊंगा मैं, SL वेसल के साथ। रिस्क फ्री ट्रेड ब्रेड सब हम काउंट करेंगे, सिर्फ ये नाइट के ट्रेड काउंट नहीं करेंगे। हाँ, हमारा कोई पोजीशन होगा और हमारे पास अगर मोर देन कन्फर्मेशन है तो कभी कभार हम नाइट में भी होल्ड कर लेंगे। बट अगर हमारे पास ज़ीरो स्वेप का अकाउंट होगा, फिर वो फंडेड हो या रियल मनी का हो। दो लेवल है, लेवल 1, लेवल 2। देखते हैं, चलो। नहीं, एंट्री नहीं मिली है अभी भी। एंट्री मिलेगा मैं RR लगा दूंगा और जोन पे ड्रॉ हो जाएगा। सो मेरी जगह रहना। और ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो SMC के हिसाब से बॉस और चौक, बॉस चौक जो बोलता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बोलता है, कन्फर्म हाई, कन्फर्म लोज, कन्फर्म हाई, कन्फर्म लो कैसे कन्फर्म होगा लिक्विडिटी के बाद, वो सब उसका ही आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे आगे। पर मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये सब फॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा माथा फोड़ चाहिए नहीं हमें। देखते हैं। ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने एक सेल किया, ठीक है, क्योंकि अपने जोन के हिसाब से देखने जाए तो सेलिंग जोन है, तो हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं। बट चलो, अपने थोड़ा आगे भगा दिया, बट यही गिनेंगे हम कि यहाँ पे हमारा SL चला गया 50 पिप का। कि जो है वो फैक्ट है, अपने को कुछ अंधा कुछ कुछ रखना ही नहीं है, जो है वो सबके सामने ही है। ओके, ये हो गया मेरा कैंडल। तो बाइंग जोन था, सॉरी गाइस, मैं
थोड़ा इसको भगाने भगाने में भूल गया, बट इट्स ओके, क्योंकि वैसे भी ये 12 बजे का टाइम है और 12 से 9:30 हम ट्रेड नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर लाइव में यहाँ पे आता तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से बाइंग कैच करता। रीज़न ये है कि चोंच हुआ है मार्केट में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सो 1 मिनट में कंफर्मेशन लेना होता है। बट अपना स्ट्रेटेजी ऐसा है कि कोई ज़्यादा माथाकूट करना है नहीं। ये मान लो 12 बज गए तो अपने पोजीशन क्लोज कर दे, तो ये गिन रहा है कि भी अपने 180 पॉइंट या तो 150 पॉइंट लेके मार्केट में से निकल गए, यानी ऑलमोस्ट 1:3 लेके निकल गए। लेकिन देखने जाए तो इसके टारगेट बहुत बड़े बनता है, बड़े यानी ये ऑलमोस्ट देखे तो यहाँ तक आ सकता है। बट नहीं, जो छूट गया वो छूट गया, क्योंकि लाइव में ही हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। चाहे हंसी मजाक में करें, चाहे हड़बड़ी में करें, या पूरा रिस्क लेके करें, हमारा मंथ एंड प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए, ये नहीं है हमेशा। फिर चाहे पूरे 1 साल का बैक टेस्टिंग डालूँ, 5 साल का डालूँ, या जहाँ पे भी कोई भी ब्रोकर के अंदर आपको देखने को मिले कि भाई मार्केट में चार्ट कहाँ से प्लॉट होना स्टार्ट हुआ है, वो स्ट्रेटेजी वहाँ से काम करता आ रहा है। आपको ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से बाइंग देखेंगे अपने, यहाँ से बाई करेंगे, टारगेट यहाँ हाई तक ही, जो भी हाई होगा प्रीवियस का और हाई तक टारगेट रखेंगे। 50 पॉइंट का एसएल, वेट कितने बजे आया देखना पड़ेगा, क्योंकि नाइट का है तो हम प्ले नहीं करेंगे, ओबियसली सी बात है। सी ऐसा नहीं है कि मैं जोन बना रहा हूँ, एक कैंडल बन रहा है, फिर आरआर लगा रहा हूँ। बट क्या है कि मान लो यहाँ बैक टेस्टिंग में अगर 1 मिनट में मैं गया ना, तो ये शो नहीं करेगा एक्सनेस वाले। बट हाँ, कि ये सिनेरियो बन रहा है तो मैं ऑब्वियसली अपने जोन के पास 1 मिनट में, 15 मिनट में से 1 मिनट में शिफ्ट होके कंफर्मेशन कैंडल ढूंढूंगा, ठीक है, और फिर ही बाइंग करूँगा। मान लो ये ऑलमोस्ट हमारा रिस्क फ्री गया है, रिस्क फ्री भी नहीं, एसएल गया है, चलो एसएल गया, मान लेते हैं एसएल गया हमारा, चलो एसएल चला गया, ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज़ ये नोटिस करना, सब लोग बोल रहे हैं एशिया का हाई लो वगैरह वगैरह, सिर्फ अपने को कुछ एशिया वैसिया देखना नहीं है, सिर्फ एक एब्जॉर्व करना। जो मैं अपने इंडियन टाइम के हिसाब से जो नाइट का जोन बनाऊंगा ना, नाइट के जोन में ऑलमोस्ट बड़े बड़े बाइंग और सेलिंग के मूव है ना, जो यही जोन में मेरे को देखने मिलता है। मैं नोटिस किया है ये चीज़ 3 साल के अंदर, चीज़ मैं नोटिस किया है। टू 3 और 4 एक इम्पल्स चाहिए हमें यहाँ पे, तब जाके हमारा ये 5 कन्फर्म माना जाएगा। अब बाप रे, क्या बाइंग दी है यहाँ पे, कहाँ से बाइंग करेंगे हम तो लेवल ही नहीं दिया मार्केट ने बाई करने को। ओके, ये 5 कन्फर्म हो गया, ठीक है, 5 कन्फर्म हो गया, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं हम। मान लो यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया है ना,
ये पूरा जोन जो है वो बाइंग का है। अगर इसके बाद की कैंडल कोई इस जोन के अंदर वापस आती है, ऐसे आई नो कि 15 मिनट के हिसाब से बड़े बन रहे हैं ऑलमोस्ट 70-80 पिप के, बट हम देखेंगे 1 मिनट में भी साथ साथ में, क्योंकि मैं ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरे फंडे तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पर चलो 1 मिनट में नहीं जा सकता तो अपने 2 जोन बनाए कि इसके बाद का कैंडल जो भी प्ले होगा उसमें हम एंट्री प्लान करेंगे। मान लो ये जिस तरह से कैंडल बना तो हमने वहाँ पे एक बाइंग की एंट्री लगा दी, और दूसरा ये जोन था जो हमारा, वहाँ पे एक बाइंग की एंट्री लगा दी। बट आपको शायद पता होगा, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है, या तो प्रीवियस जो भी वीडियो डाला है उसमें बोला होगा, बट उसमें शायद वॉइस भी नहीं है। हम ये जो पहला लेवल होता है ना बॉस के बाद का, वो हम प्ले नहीं करते हैं। बट इट्स ओके, मान लो कि चलो भाई आपकी जानकारी के लिए, तो मान लो कि हमने यहाँ पे रिस्क फ्री दे दिया, ये हमने रिस्क फ्री दे दिया। मान लो 40 पॉइंट है, 40 पॉइंट के एसएल में ये कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 पिप्स हो रही है, 35-30, 40 पिप गिन लो, रिस्क फ्री गिनो, चलो एसएल भी गिन लेते क्योंकि चलो एसएल ले गया हमारा ये बरोबर। देखो दूसरी कैंडल में ये हमारा टारगेट हिट, यहाँ पे बफर रखते हैं हम अपने जोन के बाद 10-15 पिप का, और मोस्ट ऑफ द ट्रेड के अंदर हमारे एसएल कम से कम देखने जाए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से सीनेरियो बहुत कम बनता है, बट फिर भी कम से कम कई सारे ट्रेड ऐसे हैं कि जहाँ पे 20-25 पिप के एसएल पे भी ट्रेड मिल जाते हैं, बट वो सीनेरियो रेशियो बहुत कम है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट यहाँ से दिया है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं क्या सीनेरियो बन रहा है मार्केट में। ओके, 2 कैंडल क्लोजिंग, अभी ये सेलिंग जोन बन के आ रहा है हमारे लिए, ये वाला, बट इतनी हाई पे बाई सेल करना और इतनी बड़ी रैली के बाद तो कुछ जम नहीं रहा है, देखते हैं चलो। ओके, रिस्क फ्री ऑलमोस्ट ये वाला ट्रेड हमारा रिस्क फ्री चल रहा है, देखते हैं आगे टारगेट में क्या सीनेरियो होता है क्या नहीं होता है। 30 पिप अपने बफर रखते हैं, और तो ऑलमोस्ट ये गिनते हैं कि भाई 40 पिप लिए है हमारे, 40 पिप का ऐसे बंदे तक, जहाँ तक मेरे को लगता है नहीं ले जाएगा। हाँ देखो बोलते ही ले गया, बट देखे तो ये सीनेरियो भी है कि रिस्क फ्री बोले, या तो फिर चलो मान लो कि भाई ये भी ऐसे ले गया, कोई दिक्कत नहीं है चलो। और प्रॉब्लम और दिक्कत इसलिए नहीं है कि मैं पिछले 5 साल का बैक टेस्टिंग किया है। 5 साल के बैक टेस्टिंग में मेरे को एक चीज़ पता चला है, मार्केट के अंदर मैं जिस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को प्रीसाइज, प्रॉपरली, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अगर प्ले करता हूँ, तो ऑलमोस्ट जैसे भी चाहे मैं ट्रेड लूँ, 1 मिनट की कंफर्मेशन में जाऊँ ना जाऊँ, चाहे 15 मिनट में ही मेरा एसएल चला जाए या कुछ भी हो, पर मंथ एंड तो प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। ओके, मैं नाइट का जोन ये अपलोड करना भूल गया, सॉरी गाइस। काय का सॉरी है होता है। अगर इसके हिसाब से देखे तो ये ट्रेड मेरा एसएल नहीं गया है, या तो रिस्क फ्री भी नहीं गया। क्यों पूछो तो 12 बजे के बाद हम ट्रेड वगैरह कुछ प्लान नहीं करते, तो मैं गधा थोड़ी हूँ कि 11 बजे ट्रेड में एंट्री लूँगा, क्योंकि 12 बजे मेरे को ऑलमोस्ट क्लोज करना है। 15 मिनट के हिसाब से 4 कैंडल यानी बहुत कम है यार।
मार्केट चाहे कितना भी ऊपर जाए, चाहे कितना भी नीचे आए, हमें हमारे लेवल्स प्ले करने हैं। दैट्स इट। लेवल्स के अलावा हमें और कहीं पे भी नहीं जाना है। वापस 2 लेवल आके निकले बाइंग सेलिंग के लिए, देखते हैं आगे। ओके, ये मत समझना कि बहुत टाइम निकल रहा है, ट्रेड नहीं मिल रहा है, बट अगर पूरा मंथ का मैं वीडियो तो अपलोड करूँगा, बट साथ साथ में ये जो लाइव में आपके साथ जो मैं ट्रेड लूँगा ना, उसका पूरा एक्सेल शीट बना के मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूँगा, आप देखना। और प्रीवियस जो भी मैंने 5-6 मंथ का इससे पहले जो बनाया है, उसका वीडियो तो अपलोड नहीं किया है मैं, बट उसका भी एक्सेल शीट में डाल दूँगा। सब ऑलमोस्ट लाइव में ही कर रखा है। ये बाइंग लेवल है, ये वाला, ये वाला। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये जोन से ही ऊपर चला जाए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यही जोन से ऊपर चला जाए। सो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते हैं। एसएल चाहे कितना भी हो, कोई टेंशन है नहीं। एस एल ओ बाप रे, 60 पिप का एस एल है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 60 पिप के एस एल के सामने हमें ऑलमोस्ट 200 पिप कैप्चर करना है। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जहाँ तक मार्केट को एब्जॉर्व किया और देखा, ये दे देगा, दे देगा, दे देगा। वाह, देखो, एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट 160 पिप। अगर मोमेंटम में मार्केट जा रहा है तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करना है हमें, हमारे एसएल वेसल जो भी हो, अगर एक ही कैंडल में हो या मोमेंटम में, हमें 5 मिनट या 10 या 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम उसके हिसाब से हमें बहुत फास्ट टारगेट मिल रहा है, तो हमें क्लोज कर देना है 150 पिप या 100 पिप लेके। ज़्यादा लालसा यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। देखा, तुरंत ही क्या किया। दूसरा, ये जो हमारा लेवल था, ये भी यहाँ पे भी है मार्केट। सिनेरियो देखो आप, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 150 पिप दे दिया। दूसरा अपने ने जो मार्क करके रखा था कि भाई ये 2 बाइंग लेवल है हमारा, कितना एसएल बनता है, 40-45 पिप का एसएल। 40-45 पिप का एसएल के सामने, सॉरी मैंने आरआर गलत बता दिया, ये रहा, ये 45 पिप के एसएल के सामने ये हमें ऑलमोस्ट दे रहा है 140 पिप। अभी इसके हिसाब से भी टारगेट तो हमारे यहाँ तक ही बनता है। मान लो कि भी 250 पिप यहाँ पे चलो अपने खींचेंगे, क्योंकि एक ट्रेड हमने ऑलरेडी बाई किया है और वो भी प्रॉफिट में। देखो ऑलमोस्ट ये इसने हमको दे दी है 240 पॉइंट। अभी ये भी गिनते कि 240 पॉइंट भी नहीं लिए, 200 पिप लेके हम निकल गए। ज़्यादा लालची नहीं करना है। स्ट्रेटेजी अपना ऐसा है कि पैसा बनेगा ही बनेगा। दूसरा कि ये पूरा जोन सेलिंग का बन के आएगा। आई नो कि एसएल बड़ा बन रहा है, बट सामने पैसा भी वो मोटा देगा अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा है और आपने उसको बैक टेस्ट कर रखा है, आप अच्छे से उसको सीखे हो तो। और हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हम ट्रेंड लाइन भी यूज़ करेंगे। सो ये लगाया मैंने ट्रेंड लाइन। यहाँ से भी देखे तो इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे भी मैंने लगाया ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन का बेनिफिट ये है कि जो हमारा 2 लेवल लेके निकल के आते हैं, उसमें से एक लेवल में प्ले नहीं करता हूँ स्ट्रेटेजी के हिसाब से, क्योंकि एसएल का वहाँ पे बहुत बड़ा झंझट वगैरह रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से। बट देखते हैं आगे, हो सका तो प्ले करेंगे, रखेंगे कुछ। ओके ओके ओके। एक ये भी सेलिंग का जोन है। मार्केट ने चौंच करने के बाद हमें एक दूसरा लेवल दिया है, बट ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें जिस तरह से रिट्रेसमेंट चाहिए या जिस तरह से हमको लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट ने उस तरह से लिक्विडिटी लिया है नहीं। और ये कंफर्म होगा यहाँ पे
यानी कि ये हमारा लेवल एक इसके नीचे क्लोजिंग होगा जब भी, तभी उसका हाई तो बन भी रहेगा। तब तक वेट एंड वॉच। बट एक चीज़ ये भी नोटिस करना, मार्केट नाइट में भी अगर हमारे लेवल के हिसाब से या एसएमसी के हिसाब से प्ले करेगा ना, तो मूवमेंट तो उसको देना ही देना है। ये चलो 12 AM से 9:30 AM तक का ये रहा हमारा ये एरिया की, जो कि हम वहाँ पे बाई सेलिंग नहीं करते हैं। बट हाँ चलो ठीक है। बट ये चीज़ देखना कि आपको नहीं करते, फिर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको ये 200 पॉइंट और ये 150 पॉइंट मार्केट दे के चला गया। ठीक है, चलो आगे से ऐसा है तो हम भले ये जोन में ट्रेड ना करें, बट अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट तो कर लेते हैं साथ साथ में। कभी कभार ऐसा हुआ तो नाइट में भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। पूरा चौपी हो गया है। ये भी नाइट का एरिया ही है। ये 12 AM से लेके 12 AM से लेके 9:30 तक का, मॉर्निंग 9:30 तक का ये रहा सिनेरियो पूरा। देखना, ये देखो आरआर लगाया था मैं, ये वाला देख रहे हो। टारगेट टारगेट तो देखो यहाँ तक ये मिलेगा टारगेट हमें, ये यहाँ तक मिलेगा। चलो 580 पिप का टारगेट देखो गाइस, ये है जो है वो। एसएल जाएंगे ऐसा नहीं है, एसएल कंटिन्यूसली एक वीक में 10 12 15 एसएल भी जाएंगे, बट मंथ एंड हमारा ऑल ओवर प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। हम इसको गिनते कि भी हमने 500 पिप ही लिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। दूसरे हमारे पास लेवल है एक ये वाला, एक ये वाला, बट प्रीवियस का मेरा मन नहीं कर रहा है कि इसको मैं प्ले करूं। बट देखते हैं कि ये भी प्ले हो सकता है, ये वाला भी। बट नहीं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। चलो देखा, मन नहीं कर रहा है फिर भी। लाइव में अगर बैठे हैं और ट्रेड नहीं मिला है हमें, तो ऑब्वियसली सी बात है कोई भी बंदा बिना ट्रेड करे बगैर नहीं रह पाएगा। और वही चीज़ की वजह से अगर आपको मार्केट आता भी है, फिर भी आप लॉस करोगे। क्योंकि डिसिप्लिन, मैं यहाँ पे 500 पिप ऑलरेडी ले रहा हूँ, चाहे नाइट के मार्केट में हूँ या तो चलो मैं 9:30 बजे उठा और मैंने देखा और 9:30 बजे यहीं पे एंट्री कहीं पे 1 मिनट में जाके फाइंड करके यही ऑर्डर ब्लॉक पे, ये 1 मिनट के ऐसे के ऑर्डर ब्लॉक पे मैं एंट्री मार लेता हूँ, और फिर भी मेरे को 200-250 पिप मिल रहे, तो गधे थोड़ी है कि हम बाई सेल करेंगे। यहाँ पे देखो 200 पिप का टारगेट रखेंगे। ऑलमोस्ट देखने जाए तो 60 पिप के एसएल के सामने ये यही कैंडल में ऑलमोस्ट रिस्क फ्री तो ये हो ही जाएगा ट्रेड। टारगेट देखे तो 250 पिप के, बट फर्स्ट टारगेट हम 100 पिप के रखते हैं। देखो दे दिया ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डन। क्या चाहिए और यार, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ दिक्कत टेंशन कुछ नहीं यार। बेझिझक रहो, बिंदास रहो, ट्रेडिंग करो। ज़्यादा लेवल्स में ये माथा फोड़ी नहीं करना है, यहाँ से ये बाई जाएगा, यहाँ से ये सेल जाएगा, ये सब के झंझट में पड़ना ही नहीं है। क्योंकि मैं खुद आज से 3 साल पहले जब मार्केट में आया, तो वो टाइम पे पहले तो मैं इंडियन मार्केट में था, ठीक है, और वहाँ से फिर फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ। मेरे को खुद को पता नहीं था कि भाई मार्केट चीज़ क्या है। मैं एक्चुअल में हूँ सिविल इंजीनियर, ठीक है, 50-60 हज़ार मेरा सैलरी था। रिसेंट बताने जाऊँ तो 4 साल पहले। अभी ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम सेल करेंगे, देखते हैं। तो सैलरी के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना मेरी फील्ड में मेरा सैलरी था। बट सिनेरियो क्या कह रहा है मार्केट में, वो टाइम पे मैं IPOs बाई सेल करता था, ठीक है। और आज से 4-5 साल पहले जब ये कोरोना आया, तभी से स्टॉक मार्केट इंडियन बहुत गूंजने लगा इंडिया में, और सब मार्केट की तरफ भागने लगे, ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग। बट उससे पहले इतना कुछ था नहीं। मान लो कि मैं मंथ के ऑलमोस्ट 10-12 IPO अप्लाई कर रहा हूँ, तो 10-12 में से 3 से 4 IPO ऐसे है कि जो मेरे को अलॉट हो ही जाएंगे।
और अभी के टाइम के सिनेरियो पे क्या सिनेरियो है कि नहीं, अलॉटमेंट मिलना बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि सब लोग कूद रहे हैं। और इंडिया में तो देखने जाए तो ऑलमोस्ट स्कैम ही, अपने किसी को स्कैम नहीं बोल सकते, किसी भी को क्या बोल सकते हैं, किसी भी कंपनीज को या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को। बट स्कैम इस तरह से कि कोई भी स्ट्रेटेजी लो, कुछ भी सीखो, कुछ काम ही नहीं करता है। सो क्या करने यार। नाइट का नहीं प्ले करते, चलो ठीक है जाएगा, बट नहीं प्ले करते। सो ये आपने देखा होगा, ये सिर्फ दूसरा ही ट्रेंड लाइन में लगा रहा हूँ अपने ये स्ट्रेटेजी के अंदर। बट बेनिफिट अब देखो कि सोने पे सुहागा हो जाता है जो कि जो एंट्री नहीं मिलती वो सब एंट्रियाँ मिलने लगती। अब इसके हिसाब से एक ये जोन सेलिंग का निकल के आता है, देखते हैं सेल करेंगे यहाँ पर। अपने टाइमिंग के हिसाब से ये 9:30 अपने यहाँ पे उठे, यही सेलिंग जोन की जो हम प्ले करें, ठीक है। ऑलमोस्ट एसएल बहुत ही छोटा है, और मान लो कि अगर 20-25 पिप का एसएल बन रहा है या तो 30 पिप का एसएल बन रहा है, और इतने से एसएल पे अगर आपको 1:3 मिल रहे हैं तो काय को बड़े रहने का। इसने देखो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट दे दिए मॉर्निंग में, आते ही जाते हैं। ज़्यादा वेट नहीं करना है। हाँ आ सकता है नीचे, रिटेस्ट भी कर सकता है, बट नहीं ज़्यादा लालचाई नहीं, जो मिला खुश रहो। वेट थोड़ा स्ट्रक्चर मैपिंग कर दूँगा। स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको सब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा समझाना बैठूँगा तो वीडियो भी बहुत बड़े हो गए। बट आप थोड़ा मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम ही आए होगे, आधा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ रहे हो आप, किस तरह से समझा रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मैं इस तरह से वीडियोस वगैरह ये सब थोड़ा यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़ रहा हूँ। सो कुछ भी गलत लगे, कुछ भी अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे को कमेंट वगैरह कर दिया करना, ताकि मेरे को पता चले कि आगे मैं खुद कैसे खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ, ताकि आप लोगों तक जो भी मैं अपना नॉलेज पहुँचाऊँगा वो आप को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर पाओ, ठीक है। ये बाइंग जोन घुसते ही पैसा, और वहाँ से भी ना देखे तो ये एक रिवर्सल यहाँ से, चलो ये जोन अपने ना देखे कि भाई ये जोन ऐसे था, तो यहाँ से बाइंग देखे। बाइंग के हिसाब से 50-55 पॉइंट का एसएल, उसके सामने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट डन, 150 पॉइंट डन। ये देखो दूसरा एक लेवल ये है, इसकी कम चांस है प्ले होने का, बट ठीक है। हाँ मान लो मैं यहाँ पे 80-90 मेरी 90% मैंने क्वांटिटी बुक कर दी है ट्रेड में, ये रखा बड़ा है टारगेट। ओके चलो, नहीं किया 150 पॉइंट, मान लो कि पॉइंट 10 से मैं बाइंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 0.09 माइक्रो लोड क्लोज कर दिए और 0.01 को छोड़ दिया है। तब जो भी और 100-200 पिप $20-40 एक्स्ट्रा मिले हमें, क्या प्रॉब्लम है। एक बाइंग जोन है, यहाँ से बाई करेंगे और आर भी लगा देता हूँ, ठीक है। एसएल बहुत बड़ा बन रहा है अपना 70 पिप के एसएल के साथ, देखते हैं इसको क्या करता है। टारगेट ज़्यादा नहीं, 150 पिप, पहला टारगेट 100, दूसरा 150, डन। कुछ सीख रहे हो या इम्प्रूव हो रहे हो, या तो अगर आपको ऐसा भी लगे ना कि भाई ना मार्केट में सक्सेस हो पाऊँगा, वो भी मेरे को थोड़ा मैसेज वगैरह कर दिया करना, ताकि उनको भी पता चले चलो कोई नहीं गया यहाँ पे 70 पॉइंट हमारा, मार्केट सीधा लेके ही चला गया।
चला गया हमारा 70 भी, कुछ रिस्पी घुसपी नहीं है सर। सिंपल है सब, इजी है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज़ नोटिस किया है मार्केट में अब तक कि सोशल मीडिया से तो दूर ही रहो। सोशल मीडिया यानी इस तरह से सोशल मीडिया कि जो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, जो आपके अंदर एक होप जगा रहे कि हाँ मैं इतना लगा कि इतना कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नो डाउट। वहाँ से ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, कि अगर कोई सच बोल रहा है और दूसरे 5 बंदे हैं या कोई ग्रुप है, मान लो एक ग्रुप है कि कोई आदमी कुछ बात कर रहा है और वो सच बोल रहा है, पर दूसरे 5 लोग उसके अगेंस्ट में ये बोलेंगे कि ना ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसमें सीन क्या होगा? इसमें सीन ये होगा कि जो बोल रहा है खुद वो भी डिमोटिवेट होगा, और जो 5 लोग सच होने के बावजूद भी ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, गलत है, गलत है, तो जो भी 7वां 8वां सुनने वाला होगा ना, 7वां 8वां बंदा कि जो भी ये सुन रहा है, ठीक है, वो भी सच को गलत मानेगा। ये रहा RR, ऑलमोस्ट यहाँ रिस्ट्री हो गया, देख लीजिए यार, टारगेट यहाँ तक। चलो रिस्क फ्री गया, SL नहीं गया, रिस्क फ्री गया ऑलमोस्ट। और देखने जाए तो हमें 90 पिप्स दे चुका है, ठीक है। ये सेलिंग जोन है, बट नहीं प्ले करेंगे। यहाँ से बाइंग करूँगा मैं, ये लेवल से टारगेट, बाइंग जोन। एक्चुअल में 2 बाइंग जोन है। आज दिवाली का, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये टाइम पे दिवाली है 2 दिन बाद। और सॉरी यहाँ गाइस, ये पूरा डाटा चला गया सो अपने यहाँ पे RR लगा था, आप शायद मैं वीडियो अपलोड करूँ वो टाइम पे देख पाओ तो हो रहा है ये। कोई नहीं, देखते हैं, चलो लाइव में ही देख लेंगे क्या होता है। ओके चलो, 150 पॉइंट इसने दे दिया ऑलमोस्ट 50 पिप के SL के सामने, ठीक है। ये हो नहीं रहा है, ये टच नहीं हो रहा है, क्योंकि नया मैं प्लॉट कर पाऊंगा, बट ये प्रीवियस का जो डाटा है नहीं ओपन हो पाएगा, क्योंकि बैक टेस्टिंग में या एक्सनेस में होता है ऐसा प्रॉब्लम। और एक्सनेस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने को अच्छी अपडेट मिलती है, सो ठीक है। टारगेट वैसे देखे तो 150 नहीं हुआ 200 पॉइंट तक है। SL 60 पॉइंट का टारगेट, 200 पॉइंट डन, टारगेट डन। बढ़िया नाइट का मार्केट है। कितने बजे? 12 AM को चालू हुआ, 9:30 तक हम ट्रेड नहीं करते हैं, सो हमने 150 पॉइंट ही कैच किए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ओके वेट, अभी नए लेवल्स बनाने पड़ेंगे, कि पीछे का डाटा तो है नहीं, देख सकते हो आप। देखते हैं, बिना डाटा के अपने कुछ है नहीं, हाथ पैर बगैर गया, बट ठीक है, ये भी ठीक है, गुड। ओके ये एक बाइंग जोन है, टैप तो किया है इसमें। 40-45 पिप का है सर टारगेट, पहला टारगेट ये 150 पिप तक का, बट पहला टारगेट हम रखते हैं 100 पिप का, बाद में जाते हैं 150 पिप में आधी क्वांटिटी के साथ। देखते हैं क्या करते हैं। ऑलमोस्ट
रिस्क फ्री गया है। चलो ये ट्रेड हमारा रिस्क फ्री गया है। ये बाइंग जोन है, यहाँ से बाइंग उठाएंगे। ये भी बाइंग जोन है बट हम नहीं प्ले करते उसे, थोड़ा ऊपर से ही बाइंग आ रही। ओके ओके ओके, चार्ज हुआ था। एक सेलिंग जोन है, यहाँ से थोड़ा सेल करेंगे। मार्केट आया ही नहीं, रेंज में घूम रहा है। रेंज के बाहर निकलना तो बाद में दूसरा एक ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट है लंबे टाइम से मार्केट में हो तो यहाँ से भी सेलिंग पकड़ सकता है, बट नहीं यार वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, आपने बैक टेस्टिंग किया है और आप लंबे टाइम से उसको फॉलो कर रहे हो, तो बस उसी को फॉलो करना है, उसके अंदर कुछ एड ऑन मत करो और जितना हो सके अपनी स्ट्रेटेजीज को सिंपल रखो। ये तो चलो मैं आपको यहाँ पे लाइव पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, बट अगर ये चीज़ आप अगर सीखोगे मेरे से, मैं आपको लिख के देता हूँ 15 दिन इनफ, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, बाद में आप प्रॉफिट में रहोगे। 1 मंथ के बाद पैसा दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, पैसा 110% दिखेगा, ये श्योरिटी मैं ले सकता हूँ। और बैक टेस्टिंग डालने का कोई ये रीज़न है नहीं कि कोई मेरा कोर्स खरीदे, मेरे व्यूवर्स बढ़ जाए या लाइक्स वगैरह सब्सक्राइब वगैरह, ये एडजस्टमेंट भी कंफर्म नहीं हुआ है, दिखता है। कभी ये चीज़ नोटिस किया है कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर या कोई भी ब्रोकर या कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर कि जहाँ पे आप चार्ट्स देखते हो वहाँ पे टूल्स क्यों दे रखे हैं? अगर कोई भी आके ये बोले ना ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर मार्केट प्ले करता है, वॉल्यूम से मार्केट चलता है, ये सब ब्ला 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 ब्ला, आपको कुछ नहीं बोलना है, वहाँ से यही बोल के निकल जाना है कि बस तुम लोग ही हो जो हमारी लिक्विडिटी बनोगे और हमारा को पैसा दोगे। रियलिटी है मार्केट की। बाइंग जोन वीडियो लंबा ज़रूर होगा बट अब 2x स्पीड में देखो या जिस भी तरह से देखो, बट हाँ आप बैक टेस्टिंग देखोगे और जो भी बैक टेस्टिंग के हिसाब से जो भी एक्सेल शीट में डालूंगा, फ़ायदा आपको ही है। ये मार्केट हम प्ले नहीं करते, पता है आपको। आया है यहाँ पे एक्सेल प्लान करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। एक्सेल 60 पिप का, 60 पिप के सामने ऑलमोस्ट 60 पिप दे दिए, यानी रिस्क फ्री ट्रेड है, ये याद रखना, रिस्क फ्री ट्रेड है हमारा। अभी एसएल जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ट्रेड हो चाहे, रिस्क फ्री, रिस्क फ्री, रिस्क फ्री है। ओके चलो लीवर 5 यहाँ से बाइंग देखेंगे, एक ये लेवल से आने दो मार्केट, क्या बात है। मार्केट फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट तो मैं नहीं बोल सकता, बट फॉरेक्स मार्केट में मैं एक चीज़ नोटिस किया है, ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम पे चलता है, एक का एक ही चीज़ बार बार यहाँ पे वो दोहराएगा, देखने को मिलेगा। और जब आप खुद देखोगे 70 पिप का ऐसा गया यहाँ पे देखोगे, तो आपकी आंखों ने अगर एब्जॉर्व किया है मार्केट को 3-4 साल से, कंसिस्टेंसी मार्केट को एब्जॉर्व कर रहे हो या वॉट एवर, कि चाहे ट्रेड करो रियल मनी से करो,
को फर्म से करो या फिर कोई भी, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगा होगा कि नहीं ये चीज़ मैं कहीं पे देखा है, ये ऐसा शायद पहले हो चुका है मार्केट में, राइट। बाइंग लेवल था हमारा छोटू सा, ये वाला प्ले तो नहीं हुआ, अपने इसको काउंट नहीं करेंगे, बट हाँ अपने लिखेंगे इसको श्योर। कितना एस एल 35 पिप का एस एल के सामने 1:1 या 1:2 अगर मिल रहा है 100 पिप यार, ऑसम। 1:3 निकल जाने का यार लेके। तो दूसरा लेवल निकल के आया हमारे पास, इससे यहाँ से हम सेलिंग प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट में हुआ है चोंच। ओके देखो, गुड गुड गुड। 60 पिप का एस एल, मान लो अगर हम कट टू कट 60 पिप का एस एल भी यहाँ पे लगा रहे हैं, देखते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ जूम करके अच्छे से। ये एस एल गया नहीं है, ये देखो ये हमारा ये जोन यहाँ तक बना, ये वाला यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे डालेंगे। प्रीसाइज, सब प्रीसाइज है मार्केट में ऑलरेडी सब कुछ। ये कैसे, ये क्या हुआ, थोड़ा सिंपल लॉजिक बता दूँ तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मार्केट में ये क्या बोलता है उसको, 1% बॉडी मार्क करते, ज़्यादा नहीं। ये ऑलमोस्ट 75 पिप्स दे गया, बट 100 पॉइंट चाहिए हमें। देखो मिल गया 100, 60 के सामने 100, बट 60 के सामने 1:2 तो हम ऑलरेडी चाहिए, 1:2 भी इसने दे दिया, और दूसरे बड़े टारगेट चाहिए तो यहाँ तक के रहते हैं 200 पे। बट क्या है चाहिए यार, अगर आपको मिल रहा है इतना, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है, मैं तो देखा है मार्केट को, लाइव में भी देखा है और बहुत सारी बुक्स वगैरह भी देखी है, इन्फ्लुएंसरों को भी फॉलो कर रखा है। मैं नोटिस किया है वो लोग ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेडिंग कराने वाले बहुत कम लोग हैं, और हाँ स्कैल्प में रहेंगे। स्कैल्प यानी 30-40 पिप, और एस एल 30-40 पिप के लिए तुम 30-40 पिप का एस एल दे रहे हो, क्या मायने रखता है यार, कुछ मायने ही नहीं रखेगा ना। क्या ये लेवल था हमारा, ये रिवर्स में प्ले हुआ, क्या है सीन पता है, यहाँ पे चोंच हुआ है मार्केट का, चोंच का लेवल है। मान लो ये रहा एंट्री, और जहाँ पे 30-40 पिप का एस एल बने हैं, 50 पिप का एस एल बना, ठोको यार। ये देखो 50 के एस एल के सामने मेरे को जहाँ तक पता है ऑलमोस्ट 80 पिप, ये ऑलमोस्ट 100 पिप तो दे ही देगा, देख रहे हैं ज़्यादा 150 पिप, ठीक है। देखो एस एल गया, बट रिस्क फ्री गया, प्रॉपर एस एल भी नहीं गया, रिस्क फ्री गया हमारा। ये बाइंग जोन है, यहाँ से बाइंग देखूँगा यहाँ से। और हाँ आपकी जानकारी के लिए भी बता दूँ, शायद ये नाइट का मार्केट तो नहीं है ना कि जो मैं प्ले कर रहा हूँ, हाँ ये वही। ये दोनों ट्रेड ऐसे देखने जाए तो काउंट नहीं होगी क्योंकि नाइट का है, बट हम फिर भी अपनी जो भी एक्सेल शीट्स वगैरह बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे, और जो भी लेवल्स लिखेंगे उसमें भी ये ऐड करेंगे कि भाई नहीं ये टाइम पे नाइट में अर्ली मॉर्निंग प्ले हुआ है, ताकि क्या अपने को अपनी श्योरिटी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी का पता भी चलता रहे। ऐसे लिया बढ़ गया अच्छा खासा सा।
दो बाइंग के लेवल निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। हमें जाना है यहाँ से बाइंग। दूसरा जो लेवल बताया ना ये वाला था अपनी लाइन के पास। ये थोड़ा नहीं जमता नहीं है, अपनी सो नहीं करता है। शिट यार, वापस पूरा डाटा चला गया, सॉरी तुझसे, बट मैं चलो वापस रिप्ले करता हूँ। 15-20 दिन बाकी है अभी बैक टेस्टिंग का, और इसे पूरा ऐसे करके करता हूँ ताकि क्या यार किसी को ऐसा ना लगे कि भी अपने मार्केट देख रहे हैं और बाद में कर रहे हैं ऐसा। समझ रहे हो गाइस? कहाँ पे थे? ओके, ये सारा पूरा प्ले करना पड़ेगा ऐसे ही। कोई नहीं, स्टार्ट कर देता। चलो ये लाइव नहीं, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ यहाँ पे थे, ये वाली जगह पे बाइंग की कुछ बातचीत हो रही थी हमारी। चीज़ एक देखो आप, नाइट में भी ये कितना प्रीसाइज प्रयोग है। ये अपने लेवल सेलिंग कर रहे हो, ये वाला मार्केट आया, यहाँ से बाइंग का लेवल था ये वाला, बट ये नहीं प्ले करते, हम कर देते हैं कभी कभार, बट ठीक है। वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। पूरा दिन बकवास कुछ करते हैं, रुको नहीं हो रहा है। ओ वीडियो लंबी होगी बट कुछ ना कुछ तो सीखोगे आप। हाँ चलो यहाँ से बाइंग उठाएंगे अगर आया तो। चलो पहले ही निकल गया, कोई बात नहीं, आने दो। यहाँ पे आएगा तो बाइंग का सोचेंगे। वाह, थोड़ा हल्का सा रह गया देखो। ठीक है, नहीं काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। वापस 2 लेवल निकल के आए, बहुत सारे लेवल निकल गए बाइंग के, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम वहाँ पे प्ले करे, क्योंकि लिक्विडिटी भी जनरेट होती है। लिक्विडिटी नाम का भी कुछ है मार्केट में, एसएमसी में भी लिक्विडिटी आती है, ये क्या बोलता है, आईसीटी में भी लिक्विडिटी वगैरह, बट मेजर रोल है मार्केट में लिक्विडिटी का।
बाइंग लेवल की जो हम प्ले करते हैं, ठीक है। एसएल गए यहाँ पे हमारा, ये में लगाया नहीं यार, अगर जो है वो फैक्ट है, 40-45 पे इसमें हमारा लिख गया, एसएल गया। हाँ, यहाँ से सेलिंग देखेंगे हम ऑब्वियसली, यहाँ से यही जगह पे आया है तो यहाँ से सेल प्लान करेंगे, बट यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। यहाँ से ये जोन बाइंग का है, ये जोन बाइंग का है, ये दोनों जोन बाइंग के लिए हमारे पास पड़ा है। मुझे यहाँ से बाई करना है ये जोन से, फिर यहाँ पे भी हुआ तो यहाँ से भी ले लेंगे, दोनों जगह से रिस्क। देखो यहाँ पे एंट्री मिली, ऐसे ले गया, दूसरे जोन में एंट्री मिली, देखो देखो देखो, क्या अच्छी बात है, क्या बात है। अगर मान लो यही चीज़ मैं लाइव में प्ले कर रहा होता और मेरे को पता है कि दो जोन बाइंग के आ रहे, एक लिक्विडिटी का बन रहा है, दूसरा उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या मैं ये प्ले करता? आप खुद ही बताओ, ये सोचो। और हाँ, मान लो कि मैं नीचे का प्ले करता, तो मान लो इसकी लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट, तो क्या नीचे की भी लिक्विडिटी वो ले सकता? ऑब्वियसली ले सकता है। एसएल बड़े बनते, देखो 70 पिप का एसएल है, 70 पिप का, और 70 पिप के सामने ये टारगेट देखो 250 पॉइंट, 250 पॉइंट कम नहीं होता है, 250 पॉइंट उसने दिया। अगर मान लो कि मेरे को एंट्री नहीं मिली, मैं यहाँ पे भी एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली जगह पे, यहाँ पे 50 पिप के एसएल के सामने या 40 पिप के एसएल के सामने, फिर भी मेरे को कितना 150 पॉइंट देता, 150 पॉइंट, फिर भी 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मेरे को मिल जाता है, राइट। ये वाला सेलिंग का जोन निकाला है, नहीं यहाँ पे चोंच हुआ, यही का ये सेल में प्ले किया मार्केट, देखो आप, यही का ये वाला कितना 35 फीट के सामने कितना दिया, वापस 200, वही 200, 250 फीट, 300 फीट। क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, ये भी लेवल निकल रखा है सेलिंग के लिए हमारे पास। और जो लेवल प्ले नहीं होंगे वो रिवर्स में प्ले करेंगे, मैं नोटिस किया ये चीज़ लास्ट पिछले 3 सालों में, जहाँ से भी मैं मार्केट वॉच कर रहा हूँ ना, तहाँ से मैं ये चीज़ भी नोटिस किया है कि जो लेवल प्ले नहीं हो गए वो भी प्ले करेंगे। बट हाँ, ये कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में भी है, बट नहीं, वहाँ पे वो जो गैप अप गैप डाउन जो भी हो रहा है ना, वो थियोरी के हिसाब से नहीं सेटअप नहीं हो रहा है। हाँ, बट अगर सिंगापुर में अगर अप्लाई करें हम, उसके हिसाब से पता है। चलो गया एसएल, एट द एंड हम प्रॉफिट में बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 10-12 एसएल जाए, 50 एसएल जाए, मान लो ये 100 पिप का एसएल दे दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड मंथ एंड तो प्रॉफिट में ही क्लोज होना है हमारा। और इतना श्योरिटी कब तुमको होगी, जब तुम एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही लॉजिक पर बार बार वर्क कर रहे हो, तब जाके। ये भी सेलिंग जोन है ये वाला, इसमें भी हाई चांस है कि ऊपर की लिक्विडिटी लेके वो नीचे गिरे, बट हमारे जोन के हिसाब से हम सेल करेंगे अगर आया तो। चलो गया एसएल गया, नो प्रॉब्लम गया एसएल, कितना 40-45 पे एसएल गया, ये भी दे दिया हमने भी, मार्केट को चाहिए था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेवल 1 बैंक आता है, थोड़ा ऊपर से चला गया, ये भी एक बाइंग का लेवल है। ओके 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 ओके, नाइट में प्ले हुआ है, कितने बजे टाइम क्या है, 12 बज गया है। ये नोटिस पूरा नाइट का है, अगर इसको उठना है ना वापस यहाँ से, बाई चांस है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट हमने नाइट में तो ट्रेड ठोकते नहीं है। हाँ, कभी कभार मार देते, चलो ये लाइव बैक टेस्टिंग में ही ले लिया तो ले लिया, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर वापस यहाँ पे मिला मार्केट हमको, ये जोन को वापस दोबारा अगर टच करता तो सेल करेंगे यहाँ से, ये बाइंग जोन है।
चलो वापिस नहीं दे ओपन। वीडियो लंबी होगी बट देखना जरूर, आपके लिए अच्छा है। हाँ, गुड गुड गुड। कितना प्रीसाइज प्ले हो रहा है, कितना सेक्सी। ऑलमोस्ट 1:1 या तो रिस्क फ्री दे दिया होगा इसने। एसएल कितना बन रहा है, 40 पिप का, 40-45 पिप का एसएल, और 1:1 45 पिप के सामने 1:2 इसने दे दिया। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दे दिए। इनफ है, इतना ज़्यादा मेरे को तो लालसा है नहीं, समझो। एक ये बाइंग का एरिया है, ये वाला पूरा लिक्विडेट जोन है। एसएल बहुत बड़े बने, ये प्ले नहीं करेंगे, अपने सिर्फ ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। देखो देखो क्या बात है। मान लो कि यहाँ पे हम ट्रेड लेते, प्ले नहीं करने का रीज़न ये कि एसएल बनते बड़े ये इतना 80 का, पर अपने गिनते कि भी मान लो 65 पिप के एसएल पे रिस्क लेते तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के निकल जाता, ठीक है। वापिस यहाँ पे आया तो वापिस बाय करेंगे। सेलिंग जोन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से भी बाइंग आ सकती है। हाँ, गुड, रिस्क फ्री। देखो जैसे कि बोला था, वापिस यहाँ पे आया तो बाई करेंगे। वापिस वही का वही सीनरी। अभी एसएल इस तरह से बनता है 50 का, पहले जो 60 का बना था 1:1 तो नहीं है, ऑलमोस्ट 94 पिप्स यानी 100 इनफ है, 100 पिप्स दे दिया। अभी इसके हिसाब से ना टारगेट बहुत बड़ा बनता है इसके लिए, ये टारगेट निकल के आता है, देखते हैं। ऑलमोस्ट तो यहाँ पे 150 पिप पे अपने काट देते हैं पोजीशन। चलो 150 पॉइंट, 150 भी नहीं, 100, 1:2 डन। ओ ओ ओ ओ देखेंगे यहाँ से एक्सेलिंग। गुड, ये देखो बढ़िया टाइम पास कर रहा है। 2 लेवल सेलिंग के, ये 2 लेवल है मेरे पास। तो एक में तो मान लो कि हमारा रिस्क फ्री गया, ये वाले में वो दिखता है, अभी करते हैं क्या करता है। चलो, एक में रिस्क फ्री गया और एक में सेल गया, ठीक है। ये वाला ट्रेड रिस्क फ्री गया, एसएल बहुत छोटा सा, छोटू सा एसएल, छोटू सा 40-50 पिप का। 40-50 पिप के एसएल के सामने ऑलमोस्ट ये 40 नहीं, एसएल ही गया, कोई नहीं है। अपने बिना फोकट होप नहीं देना है किसी को, गया तो गया, कोई टेंशन नहीं है। बहुत कमा रहे हैं अपने मार्केट में से, यानी बैक टेस्टिंग के हिसाब से। अभी मैंने लाइव में चालू नहीं किया, प्रूफ फॉर्म्स ट्रेडर हूँ मैं, फंडेड ट्रेडर हूँ, सो ठीक है। ये भी गया, यहाँ से बाइंग देख सकते हैं।
चलो ये भी एस एल गया। मंथ एंड में एस एल खींच रहा है मार्केट मेरा, बढ़िया से एस एल खींच रहा है, 3-4 बैक टू बैक एस एल गए यार। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। ये आई थिंक रिस्क फ्री है गाइस, ये रिस्क फ्री है देखो। नहीं नहीं, रिस्क फ्री नहीं है, नहीं मेरा भाई इम्पल्स के हिसाब से। तो मैं इम्पल्स मार्क करता हूँ ना, देख रहे हो वैसे 1 2 3 4 देन 5। तो ये इम्पल्स के हिसाब से भाई बाइंग लेवल था, जो कि ऑलमोस्ट हमारे देखने जाए ना तो ये देखो 50-45 पिप के एस के सामने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 100 हाँ 100 ऑलमोस्ट 100 पिप्स दे रहा है। देखो सी बूम बूम, बट ऐसा लेके गया, ठीक है। मंथ में मार्केट चौपी है, ज़रूर चौपी है। कि काउंट नहीं करेंगे, आपने लिया ऐसा काउंट नहीं करेगा। चलो एक्सेल शीट में डाल देंगे कि अपना लेवल प्ले होता है ताकि कंफर्मेशन मिले, बट अपने लाइव के हिसाब से बाई किया वो काउंट नहीं करेंगे। और चलो कर भी लेते हैं कि रिस्क फ्री गया हमारा, चलो ठीक है। सेलिंग जोन ये वाला ही काउंट करता है। ओके चलो 2 जून 1 जून स्टार्ट हो गया। कोई नहीं गाइज, ये हम ख़त्म करते हैं। थोड़ा प्रीव्यू देख लेते हैं अपने आज का, जो हमने बैक टेस्टिंग किया ना ये वीडियो के अंदर, क्या से चालू होता है, ये चालू होता है यहाँ से हमारा। और देखने जाए तो पहला ही हमने एक एसएल दिया 50 पॉइंट का, दूसरे में 140 पिप्स टारगेट लिया हमने, 140 या तो देखो तो 130 पिप्स या 140 या 150 पिप्स। तीसरे में एसएल गया 70 पॉइंट का, चौथा पांचवा ट्रेड दोनों प्रॉफिट में, छठे में एक में एसएल गया, सातवां आठवां ट्रेड दोनों प्रॉफिट में, बट नाइट का है। फिर भी एक्सेल शीट में मैं डाल दूंगा ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया, ये प्रॉफिट में गया, ये प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट में, ये इसमें लॉस, ये ये रिस्क फ्री, ये प्रॉफिट में, ये रिस्क फ्री गया, ये रिस्क फ्री गया, ये लॉस हुआ इसमें, ये प्रॉफिट में नहीं, ये भी रिस्क फ्री है, नहीं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है, प्रॉफिट ही है बट नाइट का है, बट फिर भी हमने गिन लिया है। ये भी प्रॉफिट, ये रिस्क फ्री के लिए गया ये हमारा, ये एसएल गया पूरा, ये प्रॉफिट प्रॉफिट, एसएल एसएल, प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट में एसएल गया, एसएल गया, एसएल गया, प्रॉफिट, डन। एक्सेल शीट डालूंगा मैं शॉर्ट्स में, देखना ज़रूर। तो मिलता है अगले वीडियो में जहाँ पे हम जून मंथ का स्टार्टिंग करेंगे बैक टेस्टिंग, ठीक है। आई होप सब ख्याल रखना अपना, ऑल द बेस्ट।